मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं प्रॉपर्टी लॉ इश्यूज ओनरशिप टाइटल की वैलिडिटी कब होगी, अभी हाल ही में 2025 के 7 मई 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महनूर फातिमा वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह महत्वपूर्ण निर्णय आया है जो आपको जानना चाहिए। रजिस्ट्रेशन एलोन डज नॉट क्रिएट द ओनरशिप विदाउट ए वैलिड टाइटल। इस केस में हुआ ये था कि उदाहरण के तौर पर ए बैंक है, बी के पास व्यक्ति ने एक मॉर्टगेज डीड लिख के दी, बिना बताए उस घर को किसी सी आदमी को बेच दिया, सी ने भी इस घर को अन्य व्यक्तियों ने बेच दिया और इस तरह आगे घर बेचते चले गए। वैलिड टाइटल का होना एक तो जरूरी है, यह आपको जानना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब हमेशा लीगल ओनरशिप नहीं होता है और इस तरह बी या ए या सी जिनके पास कुल मिलाकर वैलिड टाइटल नहीं था, ओनरशिप नहीं थी, सरप्लस लैंड को वो रीडिस्ट्रीब्यूट करते गए, बेचते चले गए। 1982 में एक भावना सोसाइटी थी, वो भी पार्टी बनी केस में, पार्टी लैंड का ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर करते गए, मल्टीपल जो है जैसा मैंने बताया रियल ओनर कोई भी नहीं था। फाइनली केस सुप्रीम कोर्ट तक गया, हाई कोर्ट होता हुआ। लैंड इन क्वेश्चन था, किसकी ये जमीन है, किसने बेचा, क्या उसे अधिकारिता थी, एग्रीमेंट क्या वाइड था। कोर्ट ने सारी परिस्थितियों पर विचार किया और ये कहा कि वैलिड लाइसेंस या वैलिड रजिस्ट्रेशन या वैलिड रजिस्ट्री नहीं थी। जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस सुदर्शन हालिया ने ये अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट को इसमें कहा गया कि अगर सेलर खुद वैलिड लाइसेंस उस पर होना जरूरी है, टाइटल भी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा लेने से कुछ नहीं होगा। ओरिजिनल एग्रीमेंट ही इनवैलिड था, इस मामले में ये होल्ड किया गया। रीवैलिडेशन से वह केवल वैध नहीं हो सकता। एप्लीकेशन की गई, सेलर पे लीगल वैलिड टाइटल आप देख लें जब भी कोई जमीन खरीदें या बेचें। दूसरा, पहले जब आप चेक कर लेंगे, इसके लिए किसी वकील को कर लीजिए, सारे पेपर को चेक करा लीजिए, सर्वे रिपोर्ट ले लीजिए। डिफेक्टिव क्लेम को कोर्ट प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये आपको जानना चाहिए। इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि सेक्शन 17 और सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रोविजन इसमें एप्लीकेबल होंगे। जुडिशियल प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट का सूरज लैंप 2012 का केस, बालकृष्णा गैलेंडे 2020 और ओम प्रकाश वर्मा 2010 के केसों का इसमें विवेचन किया गया। कुल मिलाकर यह कहा गया कि रजिस्ट्रेशन एलोन डज नॉट क्रिएट दी ओनरशिप विदाउट ए वैलिड टाइटल। तो ये 2-3 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया कि सेलर जो भी है लीगल वैलिड टाइटल होना चाहिए, ओनरशिप होना चाहिए, वैलिड टाइटल होगा, लीगल राइट तभी बनेगा। सेलर पर वैलिड लीगल टाइटल रजिस्ट्रेशन को आप खरीदते समय पहले पर निश्चित तौर पर पता कर लें। इफेक्टिव क्लेम को कोर्ट प्रोटेक्ट नहीं करता है, यानी बचाव कोर्ट नहीं करेगा आपका। तो इस तरह महनूर फातिमा इमरान वर्सेस विश्वेश्वरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य के मामले में 2025 में 7 मई 2025 को ये अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय प्रॉपर्टी लॉ के संबंध में, ओनरशिप और टाइटल के संबंध में उसकी वैलिडिटी का इश्यू उठा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड किया है, ये आपको जानना चाहिए। ये प्रॉपर्टी लॉ में महत्वपूर्ण निर्णय आया है और ये कन्फर ए वैलिड टाइटल। अनरजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट कैन नॉट कन्फर ए वैलिड टाइटल, ये कहा गया। तो रजिस्ट्रेशन एलोन डज नॉट क्रिएट ओनरशिप विदाउट ए वैलिड टाइटल, ये आपको जानना चाहिए। मैं इस चैनल पर बहुत सारी जानकारियों को आपके ज्ञान के लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल से जुड़ जाइए। छोटे छोटे प्रत्येक वीडियोस को देखिए, आपकी जानकारी बढ़ेगी, समाज में आपका ज्ञानी लोगों में अग्रणी स्थान होगा, ऐसा मेरा मानना है। इस तरह आप वीडियोस से जुड़िए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी हब के नाम से है और उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हृदय से आभारी हूँ। लगभग 87,000 मेरे सब्सक्राइबर हैं और लगभग 3400 वीडियो इसमें अपलोड हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार मित्रों।